gradient changes when there is a curve in graph। जब आपको ग्राफ में क्या नजर आएगा, कर्व नजर आएगा, तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट चेंज हो। अच्छा, कर्व भी दो चीजों के किस्म के होते हैं। एक तो अगर आपको हंसती हुई शक्ल दिखाई दे, स्माइली फेस नजर आए, तो स्माइली फेस का मतलब होता है कि ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी। स्माइल करते हुए अगर कर्व आपको दिखाई दे तो ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आपको सैड फेस नजर आए यूं करके, तो इसका मतलब होता है कि ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये स्माइली फेस में इंक्रीज और डिक्रीज ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, आपको बड़े कॉमनली दो किस्म के कर्व दिखाई देते हैं। एक आपको इस तरह का कर्व नजर आता है ग्राफ में। ठीक है। ये देखें, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें तो ये कौन सा फेस है? सैड फेस। और सैड फेस का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। ठीक है जी। तो ये एक तो बड़ा क्लियर कट ये हो गया। दूसरा, अगर आपको ग्राफ में ऐसा ग्राफ दिख रहा हो, ये, ठीक है, तो आप देखेंगे ये कैसा फेस है। दिस इज स्माइली फेस। तो स्माइली फेस का मतलब ये होता है कि आपके पास ग्रेडियंट जो है वो ग्राफ का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ग्राफ में। और ग्रेडियंट तब भी चेंज होगा जब आपको कर्व मिलेगा। सीधी लाइन का तो कभी भी ग्रेडियंट चेंज नहीं होता। सीधी लाइन का ग्रेडियंट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चेंजिंग कब आएगी ग्राफ के अंदर? जब आपको स्माइली या सैड फेस आपको नजर आएगा, कर्व नजर आएगा, तो उसमें ग्रेडियंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा। सैड फेस होगा तो आपको जो है वो ग्रेडियंट आपके पास जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा। स्माइली फेस होगा तो आपके पास ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है जी। इसमें कोई सवाल है किसी को तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? मोइजा, सार, लाइबा, फातिमा, अलीजा, बेटा ये क्लियर है पॉइंट? जी बच्चों। ओके, इसको नोट डाउन कर ले, नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा। जी भाई, एवरीवन डन? लाइबा हो गया? अच्छा। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। अब हम लोग इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर इस नॉलेज को एडजस्ट करते हैं कि हम किस तरीके से
इस चीज को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बस हम नीचे चले जाते हैं। हम्म, अच्छा। अब लेट्स से हमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का बना हुआ मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे आपको मिल रहा है डिस्टेंस और यहाँ पे आपको मिल रहा है टाइम, ठीक है। और हमें ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ मिला, ठीक है। हम जानते हैं कि ऐसे कर्व का मतलब होता है कि कर्व का मतलब है कि ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा, ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है जी। तो ऐसे कर्व का मतलब होता है कि ग्रेडियंट इंक्रीज है। हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, जी मोइजा, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें तो क्या होता है? जी मोइजा, अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें, बिल्कुल सही है, स्पीड होती है। तो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड होता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट के वर्ड को किससे रिप्लेस करते हैं? स्पीड से रिप्लेस करते हैं। तो ग्रेडियंट के वर्ड को जब आपने स्पीड से रिप्लेस किया तो क्या हुआ? स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। स्पीड इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है? एक्सेलरेशन हो रही है। ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। टेक्निकली देखें आप, अगर मैं इस ग्राफ में लेबलिंग करूं, टाइम को मैं ले लूं लेट से सेकंड्स के अंदर, डिस्टेंस को मैं ले लूं मीटर्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। और वाई एक्सिस के ऊपर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है जी। तो आप नोटिस करें कि ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसने स्टार्टिंग के 1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस तकरीबन 5 का ट्रेवल किया है, 1 सेकंड। अगले 1 सेकंड के अंदर इसने डिस्टेंस 10 से थोड़ा सा ज्यादा ट्रेवल किया है, 12 तक किया है। तीसरे सेकंड में इसने डिस्टेंस तकरीबन कितना ट्रेवल किया है? ठीक है, 18 तक ट्रेवल किया है। और फोर्थ सेकंड में आप नोटिस करें कि एकदम से ही इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 40 तक चला गया। तो क्विकली क्विकली अपना डिस्टेंस जो है वो बढ़ाता जा रहा है। तो इसका मतलब है ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करता जा रहा होगा, हर सेकंड में ज्यादा 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 डिस्टेंस ये ट्रेवल करता जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। और स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ का मतलब होता है, हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। ये आगे की तरफ जा रहा है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अगर कर्व नीचे की तरफ आ रहा होता तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड है। हमने पढ़ा था कि एरोज अगर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, और अगर एरो नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो इसका मतलब है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है जी।
इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बिला झिझक क्वेश्चन पूछिए। अबसार, अलीजा, फातिमा, लाइबा, मोइजा, एनी क्वेश्चंस? नोट डाउन हो जाए बता दीजिएगा। डन एवरीवन? अच्छा जी। अब जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। जो अब मैं ग्राफ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्राफ है। ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए। जब आप किसी एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं, और गौर से बात को सुनिएगा मेरे। हम जब एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो ऊपर से नीचे गिरते हुए क्या उस बॉल की स्पीड सेम रहती है या उसकी स्पीड बढ़ती जाती है? जी, बताइए इसके बारे में मुझे। कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ड्रॉप होता है तो ऊपर से नीचे गिरते हुए क्या उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, या सेम रहती है? इंक्रीज करती जाती है, बिल्कुल सही है। इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है तो किसकी वजह से इंक्रीज करती है, जरा ये भी बता दीजिए जरा। व्हाट इज द फैक्टर विच इंक्रीजेस द स्पीड? जी, विच फैक्टर एक्चुअली? ग्रेविटी। वेरी गुड। नहीं नहीं, प्रेशर नहीं, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल सही है। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, बिल्कुल सही है। उसकी फैक्टर की वजह से उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती जाती है। लाइबा, एग्री करती है आप भी इस बात से? अच्छा जी। हम एक ग्राफ बनाने चाह रहे हैं इस दफा थोड़ा सा डिफरेंट। और ये ग्राफ है हमारे पास इस दफा हाइट और टाइम ग्राफ। ठीक है। मैं बनाने जा रहा हूँ हाइट टाइम ग्राफ। ठीक है। और हाइट टाइम ग्राफ, मुझे एक बात बताइए, जब मैं एक बॉल को, ये बॉल है, लेट्स से ये बॉल है, जब मैं इस बॉल को ड्रॉप करूंगा तो ड्रॉप करने के बाद इसकी हाइट बढ़ेगी या कम होगी? व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द बॉल? ये बॉल है आपकी, और इसको मैंने अभी ड्रॉप किया है, तो ऊपर से ये नीचे की तरफ जाएगी। तो ये बताइए मुझे, क्या इस बॉल की हाइट बढ़ेगी या कम होगी? जी, व्हाट विल हैपन टू द हाइट ऑफ द बॉल? जी फातिमा। ऊपर से नीचे जब बॉल गिरेगी उसकी हाइट बढ़ेगी, कम होगी?
डिक्रीज करेगी, बिल्कुल सही है, डिक्रीज करती जाएगी, कम होती जाएगी उसकी हाइट, है ना, लेस होती जाएगी। अच्छा, लेस होने का मतलब है, अच्छा गौर से मेरी बात को सुनना, जमीन पे जब ये पहुंच जाएगी, तो जमीन पे हम कहते हैं कि हाइट जीरो है, और अभी लेट से इसकी हाइट आपके पास लेट से 40 मीटर है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ में ये जो हाइट है, ये स्टार्ट कहाँ से करेगी, 40 से, और जब ये गिरेगी नीचे की तरफ जाएगी, तो इसकी हाइट अल्टीमेटली पहुंच के जमीन पे जब ये लगेगी तो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है जी, दैट्स दैट विल बिकम जीरो। ठीक है, तो ये हाइट आपके पास जीरो हो जाएगी। और इसका जो ग्राफ बनता है, कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आता है तो ये ग्राफ कुछ यूं बनता है, इस तरह से। ठीक है, इट्स नॉट अ स्ट्रेट, इट्स अ कर्व लाइन। ये ग्राफ बनता है। अच्छा, अब इसमें जरा सा ये टेक्निकल है। ठीक है जी, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे जा रहा होता है तो उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है जी, तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से ये ग्राफ जो है ये कर्व की फॉर्म में ऊपर से नीचे आता है। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में आप देखें कि लाइन बिल्कुल सीधी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लाइन जो है ये स्टीप होती जा रही है। इस लाइन की स्टीपनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। स्टीपनेस बढ़ने का मतलब ये होता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, इसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होता है। ऑल्दो ये कर्व आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सैड फेस जैसा है, इस वजह से इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, क्योंकि ये सैड फेस ये नीचे की तरफ जा रहा है। इट्स नॉट सैड फेस गोइंग अपवर्ड, इट्स अ सैड फेस गोइंग डाउनवर्ड्स। तो जब भी सैड फेस जो है वो आपको डाउनवर्ड जाता हुआ नजर आएगा इस तरह से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। या आप इस कर्व के अंदर इस तरीके से आप ये स्टेप्स बना के चेक कर सकते हो कि जब स्टेप्स आपके पास बड़े होते जाए, स्टार्टिंग में लाइन सीधी है, फिर स्टेप थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेडियंट जो है वो आपके पास इंक्रीज कर रहा होगा। और ग्रेडियंट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे जा रही होगी, तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है जी, द स्पीड ऑफ द बॉल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लें। बेटा इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ ले, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझ लीजिए इसको। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मोइजा, अफसार, फातिमा, अरीजा, लाइबा, ये ग्राफ समझ आया है? अफसार, आपको क्लियर है? इसको नोट डाउन कर ले।
जी बच्चों, हो गया सबका? अच्छा जी, अगर ये ग्राफ आप लोगों को समझ आ गया है, तो आप लोग जरा एक क्वेश्चन के ऊपर आइए। ठीक है, एंड सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? एवरीवन कैन सी द क्वेश्चन? ओके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर फॉल्स फ्रॉम 4 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पीस ऑफ पेपर को जो है हमने ग्राउंड से छोड़ा, हाइट से छोड़ा है ग्राउंड की तरफ, पेपर को। फिगर 1.1 शो हाउ द हाइट अबव द ग्राउंड वेरीज विद टाइम। पेपर जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या उसकी हाइट बढ़ रही है या कम हो रही है? हम देख सकते हैं कि उसकी हाइट कम होती जा रही है। स्टेट व्हाट हैपेंड टू द स्पीड ऑफ द पेपर। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा थोड़ी सी बात। आप नोटिस करें कि यहां से यहां तक ये ग्राफ कर्व है, लेकिन उसके बाद तकरीबन यहां से 0.5 सेकंड से अगर हम नोटिस करें तो ये ग्राफ अब क्या बन गया है? एक स्ट्रेट लाइन में तब्दील हो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव ग्रेडियंट। नेगेटिव ग्रेडियंट का मतलब होता है नेगेटिव स्पीड। कोई मुझे इस ग्राफ को इंटरप्रेट करके बता सकता है कि ये पेपर की स्पीड या मोशन किस किस्म की है, क्या हो रहा है इसके अंदर? ऑब्वियसली इतना तो हम सबको पता है कि पेपर ऊपर से जब नीचे गिर रहा होगा तो इसकी हाइट तो कम हो रही होगी, लेकिन स्पीड के साथ क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा कि स्पीड में क्या चेंजेस आ रहे हैं? जी बेटा, एनीवन? स्पीड डिक्रीज हो रही है। अच्छा, डिक्रीज होके फिर क्या हो जाती है? जी मोइजा, आप बताएं। लाइबा एंड फातिमा। जी लाइबा कांस्टेंट हो जाती है, लेकिन स्पीड बताए ना, स्पीड डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड डिक्रीज हो रही है। लाइबा आप भी बोले भाई, आप क्यों खामोश बैठी हुई है क्लास में? चलिए, लाइबा खामोशी बैठी रहेंगी। अच्छा भाई, चले मैं बताता हूँ। देखे जी जनाब, ये यहां से जब यहाँ आ रहा है तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ तो शो करता है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। भाई मैंने अभी पीछे आपको जो ग्राफ बनवाया था, ये वाला हाइट टाइम ग्राफ, उससे मैंने आपको क्या बताया कि स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है? मैंने तो ये कहा था कि स्पीड बढ़ रही है। द स्पीड इज डिक्रीजिंग, इट वाज फिगरिंग आउट इन, आई वाज फिगरिंग। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन लाइबा स्पीड यहाँ तक इंक्रीज हुई है, यहाँ से अब तक, यानी 0 से लेके 0.5 सेकंड तक स्पीड इंक्रीज हुई है। भाई जब हमने पेपर को ड्रॉप किया होगा तो ड्रॉप करते हुए तो पेपर की स्पीड 0 होगी, फिर उसके बाद उसकी स्पीड थोड़ी सी देर के लिए बढ़ी, और उसके बाद बढ़ने के बाद लाइन स्ट्रेट हो गई। स्ट्रेट होने का मतलब स्पीड क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। अगर ये कर्व ही रहता तो इसका मतलब है स्पीड बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये कर्व नहीं होता बल्कि स्ट्रेट लाइन में बदल जाता है, तो स्ट्रेट लाइन में बदलने का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है स्टार्टिंग में? अब यहां से यहां तक देखें, इस पॉइंट के ऊपर नोटिस करें कि ये यूं जा रहा है कर्व थोड़ी देर के लिए, ये इस तरह, और उसके बाद सीधी लाइन है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन का तो मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है, यानी यहाँ तो कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन यहाँ पे इस तरह से होने का मतलब क्या है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। अब
एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बेहतर तरीके से और क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेडियंट का रूल इंक्रीज और डिक्रीज का, ये जरा सा टेक्निकल है, इसको सोच देख लीजिएगा। आपका कर्व अगर वाई एक्सिस की तरफ मुड़ रहा हो या वाई एक्सिस की पैरेलल होने की कोशिश कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है। अगर आप इस कर्व को देखें तो ये कर्व किसके पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, वाई एक्सिस के। या इस कर्व को देखें, ये कर्व भी किसके पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, वाई एक्सिस के। तो इसका मतलब है कि इन दोनों ग्राफ में ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ग्रेडियंट इंक्रीज होने का मतलब है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा हो, ये देखें ये अब किस एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस के। या ये वाला कर्व देखें, ये वाला, ये कर्व भी किसके पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है, एक्स एक्सिस के। तो अगर एक्स एक्सिस के पर पैरेलल कर्व पैरेलल होने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस दोनों केसेस के अंदर हम ये कहते हैं कि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अगर कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। इफ कर्व इज गेटिंग पैरेलल टूवर्ड्स वाई एक्सिस, ग्रेडियंट इंक्रीज। और इफ कर्व is getting parallel to x axis, अगर ग्रेड कर्व पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा है तो ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। इसको नोट डाउन करें, ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक ये कर्व वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर ना हो जाए। ठीक है। बेशक मुझे इसमें 2-3 क्लासेस आया करनी पड़ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके सिलेबस खत्म करा दूंगा, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है। तो ये पॉइंट पहले नोट करें। अगर कर्व मुड़ के वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा हो तो ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होता है। अगर कर्व मुड़ के एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की कोशिश कर रहा हो, तो इसका मतलब है कि ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। हमें बाद में कंबाइन ग्राफ भी मिलेंगे, पहले कर्व होगा बाद में स्ट्रेट होगा, इस तरह के कई ग्राफ्स हमें मिलेंगे। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लें। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है? जी। लाइबा, अफसार, फातिमा, अलीजा, मोइजा, कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? तो इसको नोट डाउन करें। सबसे पहले जो मैं नेक्स्ट क्लास अब लूंगा उसमें मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि मैं ये कर्व्स के शेप्स के बारे में आप लोगों से पूछूंगा, तो बी रेडी। पढ़ के इसको बैठिएगा। कौन सा कर्व किसको शो कर रहा है, किसमें ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, किसमें ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट जब इंक्रीज हो रहा होगा स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। ग्रेडियंट जब डिक्रीज हो रहा होगा तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है। तो ये पढ़ के बैठिएगा सब के सब। नोट कर लिया इसको? ठीक है। इसको नोट डाउन अगर आप लोगों ने कर लिया है तो आज हम यहाँ स्टॉप करेंगे। मैं भी एक होमवर्क आप लोगों को भेज रहा हूँ, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के भेजूंगा। वो होमवर्क आपने करना है। कैन यू रिपीट द यू सेड अबाउट ग्रेडियंट एंड स्पीड। बेटा ग्रेडियंट अगर बढ़ रहा होगा तो स्पीड बढ़ रही होगी लाइबा। अगर ग्रेडियंट कम हो रहा होगा तो स्पीड कम हो रही होगी। ठीक है। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा, ग्रेडियंट चेंज नहीं हो रहा होगा तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी, स्पीड चेंज नहीं होगी। अगर ग्रेडियंट जीरो होगा तो स्पीड भी जीरो होगी। स्पीड जीरो होने का मतलब रेस्ट, यानी ग्रेडियंट और स्पीड का वर्ड एक दूसरे के साथ लाइबर रिलेटेड है। जो ग्रेडियंट को हो रहा होगा वो स्पीड को हो रहा है। ग्रेडियंट बढ़ रहा है स्पीड बढ़ रही है, ग्रेडियंट कम हो रहा है स्पीड कम हो रही है, ग्रेडियंट कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, ग्रेडियंट जीरो स्पीड जीरो। ग्रेडियंट को पकड़ के आपने रखो, इसको कहते हैं ना पकड़ के, गले से पकड़ के चल रहे हैं आप। बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ लें आप। ठीक है। एक्चुअली में ग्रेडियंट ही स्पीड है, प्रोपोर्शनल कह सकती हैं आप, बिल्कुल सही। ठीक है।
और किसी को कोई सवाल पूछना है? सवाल पूछो बच्चों, सवाल पूछा करो। मोइजा कोई सवाल है? फातिमा, अलीजा, अबसार? ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों, ये शेप्स आप पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं सिर्फ शेप्स ड्रॉ करूंगा। सबसे पूछूंगा ये शेप क्या शो कर रहा है, ये शेप क्या शो कर रहा है, ये शेप क्या शो कर रहा है। फिर हम सवालों के ऊपर जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज रुकते हैं, और होमवर्क के मैं आपको दो क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो सॉल्व करके, दो होंगे, हो सकता है तीन हो सकता है एक हो, अभी मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन भेजता हूँ, लेकिन वो सॉल्व करके आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले भेजने, ठीक है जी। और जिन्होंने गलतियां की हैं होमवर्क में वो ठीक करके भी मुझे भेजेंगे, ठीक है जी। वो जो गलती हुई है उसको ठीक करके दोबारा भेजें। ठीक है भाई। चले। अल्लाह हाफिज।